देखो, महाभारत का एक ऐसा पात्र, एक ऐसा वॉरियर, एक ऐसा महान योद्धा जिसको सोसाइटी ने क्या, उनकी अपनी फैमिली ने रिजेक्ट किया। आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महान योद्धा कर्ण के बारे में। और आज हम समझेंगे कर्ण के जन्म से लेकर कर्ण की मृत्यु तक की जो भी जर्नी है, जो भी हमारी जर्नी है, ठीक है, उसके बारे में समझेंगे। नमस्कार सभी का। और मैं सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्कॉलर्स गाइड, जहाँ हम हफ्ते में हर दिन एक वीडियो आती है, जिसमें सोमवार से शुक्रवार तक हमारे यूजीसी नेट की वीडियो आती है। शनिवार को हमारे रिसर्च की और रविवार को हमारी महागाथा सीरीज चल रही है, जिसमें हम समझ रहे हैं महाभारत के बारे में। ठीक, तो शुरू करते हैं। महागाथा सीरीज एपिसोड का नाम है कर्ना, द वॉरियर रिजेक्टेड बाय सोसाइटी। देखो, कर्ण, जैसे कि हमें पता है, जो माँ कुंती थी, उनको ये वरदान था कि वो किसी भी भगवान को इन्वोक करके पुत्र की प्राप्ति कर सकती थी। ठीक है, तो सबसे पहले पुत्र उनको उनके कौन थे? कर्ण। बिफोर मैरिज इन्वोक्स द सन गॉड, ब्लेस्ड विद अ सन, कर्ना इज बॉर्न विद नेचुरल आर्मर एंड अर्निंग। देखो, उन्होंने हमें बताया जाता है ना, सूर्यपुत्र कर्ण। तो कुंती जो माता थी, उन्होंने तपस्या करी थी और उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जो कवच और कुंडल के साथ थे। जो उनको किसने वरदान दिया था? सूर्य, सूर्य ने, सूर्य भगवान ने उनको वरदान दिया था। पर उनको अबेंडन कर दिया था माँ कुंती ने। क्यों? क्योंकि सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाती। कि हाउ कैन यू एक्सपेक्ट, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं पुत्र का जन्म जब तक की शादी ना हो। ठीक है, इसीलिए उनको अबेंडन किया गया था। फियरिंग सोसाइटी, कुंती प्लेसेस द बेबी इन द बास्केट एंड सेट हिम ऑन ड्रिफ्ट ऑन द रिवर। गंगा में उन्होंने बहा दिया उनको। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? रेज्ड बाय चेरियोटर। चेरियोटर मतलब सारथी। तो एक अधिरथा, अधिरथा एक फैमिली थी। अधिरथा ने उनको मिले वो पानी में, तो उन्होंने उनको घर ले गए और उन पालन पोषण किसने किया? अधिरथा, जो कि क्या थे? सारथी थे, जो रथ चलाते थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? जो अब जब रॉयल ब्लड होता है खून में, तो रॉयल ब्लड इन द सेंस, जिस तरह से हमारा खून होता है ना, हमारी पुश्तें होती हैं, उस तरह से हमारे कृत्य भी होते हैं। मतलब हम जैसे जैसे उस तरह से हम काम करते हैं। तो कर्ण का भी वही था। कर्ण आर्चरी में बहुत उनका इंटरेस्ट था, धनुष चलाने में उनका बहुत इंटरेस्ट था। एंड ड्रीम ऑफ बिकमिंग ग्रेटेस्ट वॉरियर लाइक अर्जुन, अर्जुन की तरह उनको बनना था। तो उन्होंने क्या किया? वो द्रोणाचार्य के पास गए। उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा कि मुझे धनुर्विद्या सीखनी है। पर द्रोणाचार्य का अगर आप समझो, द्रोणाचार्य भी पहले बहुत गरीब थे। तो उनको किसने? भीष्म पितामह ने, जब उनकी आ, प्रतिभा देखी कि ये धनुर्विद्या में कितने निपुण है, तो उन्होंने गुरु बनाया किसका? पांडवों और कौरवों का। तो जब कर्ण गए द्रोणाचार्य के पास, तो उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो द्रोणाचार्य वॉज, उन्होंने ये कहा था, मैं सिर्फ जो रॉयल फैमिली है उसी को सिखाऊंगा धनुर्विद्या। तो उसके बाद क्या होता है? कर्ण निराश होकर चले जाते हैं। और एक चीज वहां से कर्ण को एक बहुत दुख और एक मतलब प्रतिशोध मन में होता है कि द्रोणाचार्य ने ये कहा था कि मैंने ये अ, अर्जुन से वादा लिया है कि अर्जुन ही विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धारी बनेगा। तो तब कर्ण को यह था कि मुझे अर्जुन को ही मारना है। जब इन्होंने कहा सबसे बड़ा धनुर्धारी कर्ण अर्जुन है, तो मुझे अर्जुन को ही मारना है। उसके बाद वो परशुराम के पास जाते हैं, पर परशुराम के पास वो झूठ बोलते हैं कि वो क्षत्रिय नहीं है। वो क्षत्रिय नहीं है, झूठ बोलते हैं। और हम सभी को पता है परशुराम को क्षत्रियों से कितनी नफरत थी। उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का नरसंहार किया। तो जब उनको पता लगता है, परशुराम को जब पता लगता है, एक इंसिडेंट ऐसा होता है कि उनको पता लग जाता है कि कर्ण कोई और नहीं बल्कि एक क्षत्रिय है, क्योंकि एक क्षत्रिय वाली उन्होंने कोई क्वालिटी दिखाई। तो उन्होंने उनको ये अ, श्राप दिया कि आपको जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उन्होंने उनको ब्रह्मास्त्र सिखाया था, जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो आप उस विद्या को भूल जाओगे।
इंसल्टेड इन द टूर्नामेंट, एक बार इन टूर्नामेंट में उन्होंने चैलेंज किया था किसको, अर्जुन को, तो उनको ये बोल के उनकी इंसल्ट की गई थी कि एक सारथी का बेटा एक रॉयल फैमिली की बेटी से नहीं लड़ सकता, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, दुर्योधन को ये दिखा भाई ये तो बहुत एक मेरे लिए उपयोगी व्यक्ति हो सकता है, तो दुर्योधन ने उसको अपनाया, अपना मित्र बनाया और अंग देश का राजा बना दिया, अंग देश का राजा बना दिया। कन्ना बिकम्स दुर्योधन क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड प्रॉमिस्ड ऑलवेज स्टैंड बाय हिम। देखो परिस्थिति इंसान को चेंज कर देती है। करना का कोई बुरा बनने का कोई ऐसा सपना नहीं था, पर उनको उस परिस्थिति में जिसने सहारा दिया, उनको उनसे अच्छा कोई नहीं लगा, ठीक है। कवचन कुंडल डोनेशन। अब कवचन कुंडल, एक बार क्या होता है कि कर्ण का जो कवचन कुंडल होता है ना, वो कौन मांग लेता है, इंद्रदेव। इंद्रदेव किसकी उसमें आते हैं, किसकी मतलब वेशभूषा में आते हैं, ऋषि की वेशभूषा में आते हैं, और कर्ण को तब से ये नाम भी, उपाधि भी दे दी कि दानवीर कर्ण, मतलब कर्ण से बड़ा कोई दानवीर नहीं हुआ, ठीक है। ये उपाधि भी उनको उस टाइम दी थी जब उन्होंने इंद्र को, जो ऋषि के रूप में आया था, अपने कवच कुंडल दिया था। अब इंद्र ने क्यों मांगे, क्योंकि जो अर्जुन थे ना, वो इंद्र के पुत्र थे, तो वरदानी पुत्र, तो उन्हें ये था कि कहीं ये मेरे पुत्र को मार ना दे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब वॉर का टाइम होता है ना, कुंती रिवील करती है कि तुम भी मेरे पुत्र हो और मैंने तुम्हें बहाया था, पांडव तुम्हारे भाई हैं। तो तब कर्ण ये उनको वादा करते, देखो मैं किसी, तुम आपके सभी पुत्रों को छोड़ दूंगा सिवाय अर्जुन के। अच्छा, जब ऋषि ने कवचन कुंडल मांगे थे, इंद्र ने मांगे थे, उस टाइम जब कर्ण ने दे दिए थे कवच कुंडल, तो उनको एक वस वसवी शक्ति दी थी, वरदान दिया था, किसने, इंद्र ने। तो उनको ये कहा था कि ये एक ऐसा अस्त्र है कि जिसका कोई काट नहीं है, अगर किसी इंसान पे चलेगा तो वो मरेगा ही मरेगा। तो blessed and yet doomed, Karna has immense talent, generosity and curiosity but faces curse against the fate against him। मतलब उनको ताकतवर भी थे, उनके पास ऐसे शस्त्र भी थे जिससे उनको वो किसी पे चलाएंगे और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। परंतु फिर भी सिचुएशन ऐसी हुई कि एक बार घटोत्कच उनको बहुत तबाही मचा दी थी, वो भी कृष्ण के कहने पे। तो दुर्योधन के कहने पे उनको वो वसई शक्ति जो थी वो घटोत्कच पे मारनी पड़ी थी। क्यों, और उन्होंने वो किसके लिए बचाई थी, अर्जुन के लिए बचाई, ठीक। द ग्रेट वॉर बिगिंस, करना फाइट दुर्योधन इन द विद फॉर दुर्योधन इन द कुरुक्षेत्र वॉर, अनमैच्ड ब्रेवरी के साथ, ठीक है। अब द कर्स टेक इफेक्ट, जो परशुराम ने कर्स दिया था उसका असर दिखना शुरू हो गया था कि उनको जब समय था तब उनको विद्या ब्रह्मास्त्र फोगेट हो गए थे, मतलब भूल गए थे वो। व्हील स्टक इन द ग्राउंड, जब कर्ण के रथ का व्हील स्टक हुआ, किसमें, जमीन में धंस गया, तो उस टाइम श्री कृष्ण ने ऐसा बोला अर्जुन को, ये समय है कर्ण को मारने का, आपको मारना चाहिए, आप मार दो इसको, वरना नहीं कर्ण को कोई मार सकता। तो उस टाइम अर्जुन ने बाण चलाया और कर्ण की मृत्यु हो गई। Karna dies a warrior death, loyal till the end, misunderstood by the world, but eternity in the glory and honor, ठीक है। करना जैसा मतलब दानवीर का या फिर साहसी का उनको उपाधि वहां से मिली थी। देखो एक और इंस्टेंस आता है जहां पर जो कृष्ण होते हैं वो कर्ण की तारीफ करते हैं, मतलब अर्जुन अपना बाण चला रहे थे और जो कर्ण है उनका जो रथ है वो 1 या 2 फीट पीछे जा रहा था, पर जब कर्ण चला रहे थे तो अर्जुन का रथ नहीं, जब अर्जुन चला रहे थे तो कर्ण का रथ काफी फीट पीछे जा रहा था, पर जब कर्ण चला रहे थे अर्जुन का रथ 1 या 2 फीट पीछे जा रहा था। तो अर्जुन फिर भी जो कृष्ण होते हैं फिर भी कर्ण की तारीफ इसलिए कर रहे थे, उन्होंने कहा अर्जुन से कि तुम्हारे रथ में मैं हूँ, कहीं दैवी शक्तियां हैं, ऊपर हनुमान जी हैं, तब भी आपके रथ को अगर कोई पीछे कुछ पुश कर पा रहा है तो मतलब उससे बड़ा धनुर्धारी या फिर उससे उस जैसा शक्तिशाली इस दुनिया में शायद ही कोई होगा, ठीक। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे मैं मिलूंगा अगली वीडियो में जहां हम किसी एक और पात्र को अच्छे से गहराई से समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
और मैं चाहूँगा आप सब्सक्राइब करें द स्कॉलर गाइड्स को और आप कमेंट भी कर सकते हैं कि किस पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए। ओके, बाय बाय।